चलो देखो जी बोर्ड पे तो हम लोग पढ़ रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगर बात किया जाए ये तो छायावाद के क्या कहे गए हैं, महेश माने गए हैं। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है। जीवन परिचय पूछा जाता है, फिर इनकी रचनाएं पूछा जाता है। तो हमें एक एक चीज इनके बारे में अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अगर बात किया जाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म, तो जन्म की अगर बात किया जाए तो वह जन्म है 21 फरवरी 1896 ईस्वी को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है। अब जन्म जब पता चल गया तो जन्म स्थान भी होगा, क्या होगा, जन्म स्थान भी होगा। तो जन्म स्थान की अगर बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था बंगाल के महिषादल में। बंगाल, बंगाल मतलब कलकत्ता, बंगाल मतलब क्या, कोलकाता। बंगाल के महिषादल, हाँ ये जगह का नाम था महिषादल। ठीक है, बंगाल के महिषादल में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक चीज में हुआ था। ठीक, यहाँ तक चीज समझ में आ गया। अब बात किया जाए कि ये कहाँ के निवासी, मतलब कहाँ पे जाकर बस गए थे। तो ये जन्म वहां पे हुआ था बंगाल में, लेकिन ये वहां पे नहीं बसे थे, कहीं एक जगह दूसरे जगह जाकर क्या थे, बसे थे। तो निवास अगर बात किया जाए, निवास स्थान इनका तो बंगाल नहीं था, इनका निवास स्थान था गढ़कोला गांव। क्या नाम था, गढ़कोला। क्या नाम था, कोका कोला नहीं था, गढ़कोला था। गढ़कोला गांव उन्नाव। उन्नाव कहाँ पड़ता है, नहीं पता है, कौन बताना। तो उन्नाव जिला है उत्तर प्रदेश में। उन्नाव उत्तर प्रदेश। उन्नाव क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है और कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हाँ, गढ़कोला निवास स्थान है। ठीक है। अब इनका बात किया जाए कि इनके पिता का नाम, उन्नाव में इनके पिता का नाम अगर बात किया जाए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पिता का नाम बता दीजिए, तो इनके पिताजी का नाम की अगर बात किया जाए तो राम सहाय त्रिपाठी। क्या नाम था, राम सहाय त्रिपाठी। ठीक। अब आगे अगर बात किया जाए कि इनके पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम, तो इनके जैसा दुख दर्द झेलने वाला हिंदी साहित्य में कोई नहीं हुआ है। ठीक। तो इनकी पत्नी का नाम की बात किया जाए तो मनोरमा देवी। क्या नाम था, बहुत नाम अच्छा है, मनोरमा देवी। जो मन को क्या कर ले, मोह ले, हाँ, मनोरमा देवी। इनकी बेटी का नाम, हाँ, बेटी का नाम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तुम्हारे में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन केवीएस, टीडीसी, पीडीटी, नेट, जीआरएफ, जीआईसी, इस यहाँ पे क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बेटी का नाम क्या है। उनके नाम पर एक कविता है, कौन सा कविता है। तो इनको बेटी का नाम था सरोज। क्या नाम था, सरोज। जिनकी शादी के सपने बहुत देखे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, कि एक बेटी है, उसकी शादी करना है, अच्छे से करना है, धूमधाम से करना था। इनका एक ही सपना था कि अपनी बेटी को क्या करे, अच्छे से शादी करे और उसको विदा करे। और सारा सपना सच होता हुआ आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब जब शादी का डेट जैसे ही पास आया तो भगवान को या नियति को कुछ और ही मंजूर था। ठीक, इनकी बेटी की क्या हो गई, डेथ यानी मृत्यु हो गई। हाँ, इस शोक को वो बड़ी मुश्किल से वो झेल पाए, और झेल पाने के बाद भी रचनाएं करते रहे। तो उसी टाइम पे इन्होंने बेटी की याद में क्या लिखा था, सरोज स्मृति। क्या लिखा था, सरोज स्मृति। ये पूछा जाता है, हाँ, ये सरोज स्मृति की रचना किसने किया था, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ये हिंदी साहित्य का सबसे शोक गीत है, सबसे ज्यादा शोक गीत, यानी इससे ज्यादा दुख वाला गीत कोई नहीं है। कौन सा, सरोज स्मृति, बहुत मस्त है। ठीक है। अब वो इनका बात किया जाए उपनाम, तो उपनाम क्या है इनका, छायावाद का महेश। क्या बोला गया इनको, छायावाद का महेश कहा गया है। किसको, हाँ,
यानी निराला जी को क्या बोला गया है, छायावाद का महेश कहा गया है। अब अगर बात किया जाए कि इनकी मृत्यु कब हो गई थी, किसकी, निराला जी की, तो मृत्यु की बात किया जाए तो 1961 का वो समय है जब इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक चीजें हुआ क्लियर। तो जन्म की बात किया जाए तो 21 फरवरी 1896 में जन्म हुआ है। जन्म स्थान बंगाल महिषादल में हुआ था। ठीक, निवास स्थान गढ़कोला गांव उन्नाव उत्तर प्रदेश। पिता का नाम की बात किया जाए तो राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी का नाम मनोरमा देवी, बेटी का नाम सरोज, उपनाम छायावाद का महेश के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, इनकी मृत्यु की अगर बात किया जाए तो 1961 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब थोड़ा इनको और एक नाम से जाना जाता है, इनको छायावाद का सलाका पुरुष भी कहा गया है। क्या कहा गया है, ये महेश है, ये महेश है, थोड़ा सुधार कर लेते हैं, महेश और छायावाद का सलाका पुरुष। अगला पॉइंट क्या है, दूसरा, ये पहला मान लो, ये दूसरा, तो छायावाद का सलाका पुरुष। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि छायावाद का सलाका पुरुष किसे कहा गया है। हाँ, निराला जी को या त्रिपाठी निराला को छायावाद का सलाका पुरुष कहा गया है। किसको, निराला जी को, निराला जी को। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। तो हम लोग अब थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में कुछ क्या करते हैं, महत्वपूर्ण बातें को जानते हैं, समझते हैं, फिर उस धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो महत्वपूर्ण चीजें इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है हिंदी साहित्य में छायावाद में क्यों इतने महत्वपूर्ण कवि हैं, क्यों इनको इतना याद किया जाता है, क्यों इनकी रचनाओं को डिमांड है, हाँ, बहुत ज्यादा क्यों डिमांड है, और बहुत ज्यादा इनसे क्वेश्चन क्यों बनते हैं। तो लिखो महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य मिटका देगा इसको। हाँ, ठीक है, तो मिटका देते हैं क्योंकि थोड़ा जगह की कमी हो जाने के कारण। महत्वपूर्ण तथ्य हेडिंग डालो अब, पर महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में जान लिया जाए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस कंडीशन में लोग क्या हो जाते हैं, टूट के बिखर जाते हैं, उस कंडीशन में ये निखर गए हैं। क्या हो गए हैं, निखर गए हैं, यानी रचना करना इनका काम था, रचना करना नहीं छोड़े और एक से एक बेहतर से बेहतर रचनाएं करते ही चले गए। हाँ, ये बार बार क्यों हम बोलते हैं कि हमारे आराध्य गुरु है, हाँ, तो हमारे नहीं टूट नहीं चुके हैं, ये सब बकवास नहीं। ठीक, क्या हुआ है, ये आराध्य गुरु ये है क्योंकि इनसे क्या मिलता है, सीख मिलता है, ज्ञान मिलता है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हाँ, झेलना सीखो, सामना करना सीखो, पीछे हटना नहीं है। तो प्रमुख तत्व और एक मूल मंत्र है ही हमारे पास, जो हमारा ब्रह्म क्या है, रामबाण है, दुख ही जीवन की कथा रही है। हाँ, जब निराला जी की बेटी सरोज की मृत्यु हुआ था तब वो बोले थे, खैर उस पे आएंगे, अभी समय है उसके लिए। ठीक है, तो बात की जाए निराला जी के प्रमुख तत्वों के बारे में, तो निराला जी जो थे 1916 में, 1916 की ईस्वी की बात है, 1916 ईस्वी में निराला जी ने यहाँ तक हो गया, ने जूही की कली, क्या नाम है, किसकी कली है, हाँ, तो जूही की कली, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, जूही की कली के रचनाकार कौन है, तो कौन है, हाँ, निराला जी है। और पूछा जाएगा कि ये जो है कौन सी रचना है इनकी, तो प्रथम रचना है। निराला जी ने जूही की कली, यानी 1916 में निराला जी ने जूही की कली की रचना की जो इनकी प्रथम रचना है, जो इनकी प्रथम कविता क्या है,
हाँ, प्रथम यानी पहली कविता की बात किया जाए तो कौन सा है? जूही की कली। ठीक। अब दूसरा पॉइंट की अगर बात किया जाए तो निराला जी जो है आगे चलकर 1921 में सुधा पत्रिका का प्रकाशित किए थे। क्या किए थे? निराला जी 1921 ईस्वी में, इनको पूछा जाता है कि पत्रिका कौन सा प्रकाशित किए। निराला जी 1921 ईस्वी में, कब की बात हो रही है? 1921 ईस्वी में सुधा पत्रिका, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? हाँ, सुधा पत्रिका, ये जितना भी लिखवाया जा रहा है ये सब पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ लो। हाँ, बोर्ड एग्जाम हो या फिर बड़े बड़े एग्जाम हो, हाँ कंपटीशन वाले, वहां पे पूछा गया है। तो निराला जी ने 1921 में सुधा पत्रिका का संपादन किया। क्या किया? का संपादन। ठीक, यानी शुरुआत किया था। आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। जूही की कली की कहानी है, एक बहुत मजेदार कहानी है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, समझ लो। जब जूही की कली लिखे थे तो सरस्वती पत्रिका में इनको इस कविता को छापने से क्या कर दिया गया था? इनकार, मना कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? मना। ठीक है, क्यों मना कर दिया गया था? क्योंकि ये मुक्तक काव्य में लिखा गया था। किस काव्य में? मुक्तक। ठीक है, तो मुक्त में यानी फ्री छंद, मुक्तक छंद अभी तक नहीं आया था। ठीक है, तो मुक्त छंद में ये लिखे थे कौन? निराला जी। तो ये इसको मना कर दिया गया था छापने से। बोला गया था कि जूही कली को हम अपने क्या बोलते हैं, सरस्वती पत्रिका में नहीं छापेंगे। उस टाइम पे सरस्वती पत्रिका जो थी बहुत ही ज्यादा क्या थी? लोकप्रिय थी। हाँ, बहुत उसका डिमांड था। तो यही कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जब तक आप कामयाब नहीं होंगे तो आप कितना भी अच्छा क्या कर ले, आप कहीं जाएंगे तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक आप कामयाब न हो जाए। ठीक वैसा ही हाल निराला जी के साथ था। मुक्तक छंद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ। जब महत्वपूर्ण हुआ तो वही सरस्वती का पत्रिका फिर से इनको छापने के लिए क्या हो गई? तैयार हो गई। लेकिन पहले इसको क्या कर दिया गया था? मना कर दिया गया था और इनकी बेइज्जती उड़ाई गई थी। क्या किया गया था? बेइज्जती। आए हैं मुक्तक काव्य को छापने वाले, इनको अलग अलग नामों से बुलाया गया था। तो क्या नाम से बुलाया गया था, पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो निराला जी को मुक्तक काव्य का, अगला पॉइंट लिखो, निराला जी को, ये स्टार वाला क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। निराला जी को मुक्तक छंद का प्रवर्तक कवि कहा गया है। क्या कहा गया है? हाँ, निराला जी को मुक्तक 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 छंद का प्रवर्तक कवि। यानी मुक्तक काव्य की शुरुआत करने वाले कवि का नाम क्या है? तो निराला। अब ये एक सेम टू सेम समझ लो कि ऐसा होता है कि जब तुम कोई नया काम करने जाओगे, क्या करने जाओगे? नया काम करने जाओगे सोसाइटी में, समाज में, तो तुमको अनेक प्रकार से लोग क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे। क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे, अनेक प्रकार के नामों से संशोधन करेंगे। हाँ, अनेक प्रकार से मजाक उड़ाएंगे कि चला है ये करने वो करने, चलने का समझ नहीं है, कुछ करने का समझ नहीं है, ये कर रहा है वो कर रहा है। और जिस दिन कामयाब हो जाओगे वही लोग तुम्हारे क्या करेंगे? तारीफ भी करेंगे। तो ये सच्चाई है समाज की। तो निराला जी मुक्तक छंद जब निकाले तो इनको सभी कवियों ने इनको क्या किया था? मजाक उड़ाया था। अब क्या कहकर मजाक उड़ाया था? तो इनको छंद को क्या बोला गया था? तो इनके विरोधियों ने, यानी जो इनके खिलाफ थे, इनके विरोधियों ने इनके मुक्तक काव्य को या मुक्तक छंद को, इनके विरोधियों ने मुक्त छंद को या मुक्तक छंद को क्या कहकर पुकारा था? तो क्या कहकर बेइज्जती किए थे? छंद को क्या बोले थे? रबड़ छंद। क्या बोले थे? सोचो इनकी कैसी बेइज्जती किया जा रहा था, कि आगे ना बढ़ पाए। रोकने वालों को कोई रोक नहीं सकता, बढ़ने वाला बढ़ ही जाएगा। तो रबड़ छंद, क्या बोला गया था? रबड़ छंद, केचुआ छंद,
इनको नीचा दिखाया जा रहा था ताकि ये अपना काम क्या कर दे, छोड़ दे, रोक दे और खत्म हो जाए। हाँ, किसी के नीचे दिखाने से कोई नीचा नहीं हो जाता। ठीक है, ठीक है। तो दूसरों का काम है नीचे दिखाना, हमारा काम है अपना काम करते हुए आगे बढ़ते चलना। तो रबड़ छंद, केचुआ छंद और क्या कहा गया था, कंगारू छंद। क्या बोला गया था, कंगारू। यानी तीनों के तीनों जानवर के नाम थे। किसका नाम थे, अब सोचो कि इनको बेइज्जती करने के लिए किस लेवल तक का मजाक उड़ाया गया था। इनके मुक्त छंद को रबड़ छंद, केचुआ छंद, कंगारू छंद बोलकर कहकर मजाक उड़ाया गया। कहकर क्या किया गया, कहकर मजाक उड़ाया गया था, यानी मजाक बनाया गया था। हाँ, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये है केचुआ छंद, कंगारू छंद, ये जानवर है। ठीक है, तो इनको मजाक उड़ाया था ताकि ये अपना छंद यानी मुक्तक काव्य लिखना छोड़ दे। लेकिन इन्होंने बोला कि तुमको जितना ज्यादा बेइज्जती हमारा करोगे उतना ही ज्यादा हमें क्या होगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और इन्होंने मुक्तक काव्य लिखना नहीं छोड़ा। एक टाइम पे ऐसा आया कि बहुत सारे काव्य मुक्तक छंद में लिखना स्टार्ट हुए, और जिस सरस्वती पत्रिका ने इनको छापने से मना कर दिया था वही सरस्वती पत्रिका इनकी जितनी भी रचनाएं थी मुक्तक काव्य वाली छापने शुरू भी कर दी थी। तो यही बोला जाता है कि जो मजाक उड़ाते हैं वही एक दिन तारीफ भी करते हैं। बस उस दिन का क्या करना चाहिए, वेट, इंतजार करना चाहिए। ठीक है, तो जीवन के अंतिम समय में ये क्या हो चुके थे, असंतुलित हो गए। इनका मानसिक संतुलन क्या हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था, यानी मेंटल डिसेबिलिटी हो गया था। इनके दिमागी संतुलन खराब हो चुका था। लेकिन ये ऐसे महान व्यक्ति है कि खराब होने के स्थिति में भी, यानी इनके दिमाग जब डिस्टर्ब हो गया था उस स्थिति में इन्होंने रचना किया था। क्या लिखा था, अभी न होगा मेरा अंत। क्या बोला था इन्होंने, अभी न होगा मेरा अंत, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। क्या बोला था, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आया। तो इनकी ये क्या थी, ये छायावाद के महेश के रूप में कहे जाने। इन्होंने स्वयं को क्या कहा था, दिए है जगत को मैंने फल फूल ठाठ जीवन का वही जो सह गया। ठीक है, तो ये इन्होंने अपने खुद के बारे में कहा था। अब थोड़ा सा समय कम है इनके बारे में और चीजें जानकारी लेने का, तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो इनकी रचनाएं के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पार्ट 2 में हम इनकी रचनाओं के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो पढ़ेंगे अनामिका, गीतिका, गणिका, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, बेला, राम की शक्ति पूजा, अपरा, परिमल, फिर उसमें ही आएगा सरोज स्मृति भी आएगा। पढ़ेंगे इसके बारे में, कल एक एक चीजें समझेंगे। तो इनकी रचनाएं तक ही रहने देते हैं क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है।